एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। 22 जनवरी एंड 23 जनवरी का ये व्लॉग होने वाला है। 22 की अभी इवनिंग हो रही है और अभी शाम के शायद 6 बज रहे होंगे। हम अर्ली डिनर कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, तो इस वजह से ना यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ लच्छे परांठे। मेरा सब्ज़ी बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने सोचा कुछ अलग ट्राई करते हैं, तो मैं बना रही हूँ लच्छे परांठे। तो सबसे पहले ना, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह से रोटी को बेल लेंगे। उस पर हम मेल्टेड घी या बटर लगा लेंगे। वैसे भी सर्दियों में ना घी जमा हुआ ही रहता, तो उसको मेल्ट करना ही पड़ता था। अच्छे से हमने इस पर रोटी पे घी लगा लिया। उस पर हम चिली पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स हो ना, तो वो भी डाल सकते हो। उसके ऊपर ना मैंने लहसुन की कलियाँ मोटी मोटी कट करके डाल दिए, साथ में धनिया डाल दिया, थोड़ा सा दबा के। इस वाले प्रोसेस से आप बनाएंगे ना, देखो जैसे रोल करते जाना, प्रेस करते जाना, ताकि जो धनिया है और जो गार्लिक है ना, वो अपनी जगह पे स्टिक हो जाए। फिर इस तरह से रोल करके और दोनों एजेस से ना ऐसे दबा देंगे। मैं अच्छे से ना दिखा नहीं पा रही थी, क्योंकि एक हाथ से मुझे करना पड़ रहा था। फिर बीच में से ऐसे जो हमने रोल बनाया ना, उसको ऐसे कट कर देंगे। कट हो जाने के बाद दोनों तरफ से जो पार्टीशन हुआ है ना, उनको हम ऊपर की तरफ फेस कर देंगे। जैसे फिलिंग है ना, अभी आपको ऊपर की तरफ दिख रही होगी, तो इसी तरीके से हमें इसको करना है। फिर ऊपर की तरफ जो आटे और दिख रहा है ना आपको, जहाँ से हमने कट नहीं करा, उधर से हम प्रेस कर देंगे दोनों ही तरफ से, अच्छे से प्रेस करके। और फिर रोल रोल करते जाएंगे। मेरा कैमरा एंगल थोड़ा इधर उधर हो रहा है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो ऐसे इसको रोल करके और रख देंगे 15 से 20 मिनट। ऐसे ना आपको जितने भी परांठे बनाने ना, उनकी आप ऐसे ही ना रोल कर करके और बना के रख सकते हो, ताकि अच्छे से जब आप उसके लच्छे परांठे बनाओ तो एक एक लेयर आपके परांठे की अलग अलग दिखे। तुरंत बनाते हैं ना तो भी बन जाता है, बट ना फिर लेयर्स इतनी खिल के नहीं आती। तो यहाँ पे मैंने सारे परांठे मतलब जो लोइयाँ थी वो ऐसे बना के रख दी थी। फिर मैं यहाँ बना दूँगी साथ साथ लच्छे परांठे। तो बस सीधा जैसे हम रोटी बेलते हैं, वापस इसमें हल्का सा सूखा आटा स्प्रिंकल करके और इसको बेल के तवे पे रख देंगे। ऐसे कुछ दिख रहा है। चाहो तो गार्लिक अवॉइड भी कर सकते हो, या फिर आप गार्लिक ना क्रश करके फिर इस पे लगा सकते हो। जैसे हमने लाल मिर्च डाली थी ना, उस तरीके से आप हल्का हल्का जो गार्लिक का पेस्ट है ना, वो इस पर डाल सकते हो। फिर जैसे नॉर्मल हम परांठे बनाते हैं ना, वैसे हम इस पर घी लगा लेंगे। और कसम से जैसे हम ढाबे पे या किसी रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं ना लच्छा परांठा, सेम वही टेस्ट था। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे घर पे बनाया, कुछ अलग ही टेस्ट रहता है लच्छे परांठे का। जबकि नॉर्मल वही आटा है, वही सब मसाले हैं, बट टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा था, नेक्स्ट लेवल। तो एक एक ना लेयर्स अलग हो रखी थी, बट ना वही एक हाथ से करने की वजह से ना मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। और अंदर ना बच्चे खाने भी लग रहे थे साथ साथ, तो मैं उनको सर्व करके आ रही थी। बट आपको दिख रहा होगा इसमें कैमरे में कि एक एक लेयर ना अलग से उभर के आ रही है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। अभी यहाँ पे हो रही है 3 जनवरी की मॉर्निंग में। उठी ना तो कुछ ऐसा मौसम था, सब कहीं एकदम धुंध पड़ी हुई थी और उसकी वजह से ना गीला गीला हो रहा था। जो वेदर फोरकास्ट है ना, उसमें ऐसे दिखाया हुआ था कि बारिश आ सकती है। तो सारी चीज़ें मैंने एक तरफ रख दी थी और नाश्ते में बनाई थी राजमा की सब्ज़ी, और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ना, बट मैं खा नहीं पाई ज़्यादा। फिर यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम। आकाश जी के लिए मैं रात तक की रोटियां बना के रख के आ गई थी, वो आराम से खा लेंगे। और शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ पे हम आ गए थे घर, क्योंकि नेक्स्ट डे ना कान्हा का बर्थडे 4 जनवरी को। तो अभी जस्ट हम घर आए थे, तो वही थोड़ी सी मैंने वीडियो शूट कर ली थी। हम पुरानी पुरानी ना फ़ोटोज़ देखने लग रहे थे कंप्यूटर में। ये मेरे बचपन की फ़ोटो जहाँ बच्चों ने फिंगर लगाई ना, पता नहीं मैं कितने साल की होंगी। तो वही कुछ फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे देखने लग रहे थे। बहुत अच्छा लगता है, अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। मैं सोच तो रही थी कि अपने फ़ोन में भी ये सारी फ़ोटो डाल के लाऊंगी, बट टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का। यहाँ पे हो रही है 4 जनवरी की मॉर्निंग। सुबह के शायद 9-10 बज रहे थे, शायद 10 बजे का टाइम है। यहाँ पे ना घर पे हवन होने लग रहा है, क्योंकि मेरा जो भतीजा है ना काना, उसका बर्थडे था। तो बर्थडे के दिन ना मॉर्निंग में घर पे हवन रखा हुआ था, तो सब आए हुए हैं। मेरी बुआ वगैरह बैठे हुए हैं यहाँ पे, आगे भाई भाभी बैठे हैं, जयेश, साची और भूवी बैठे हुए हैं। पंडित जी सबके टीका करने लग रहे हैं। साची को दिख गया कि मैं व्लॉग वगैरह बनाने लग रही हूँ, तो वो मेरे पास आ गई थी। काशवी मेरी गोदी में ही बैठी हुई है, ये जल्दी से जाती नहीं है किसी के पास। जयेश अब थोड़ा फ्रैंक हो गया, पहले जयेश भी नहीं जाया करता। तो काशवी को ना ये न्यू वाले कपड़े पहना के लाई थी। इसकी न्यू जैकेट एक दिन पहले ही लाए थे, जब हम मार्केट गए थे ना, तो जैश के लिए भी कुछ कपड़े लाए थे, काशवी के लिए भी लेके आए थे। मन तो
काशवी ने देखा ना कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो वो बोली कि मम्मा मुझे फ़ोन दो, मैं शूट करूँगी। क्योंकि पता जैसे देखता है ना वैसे वो सीखता है। इसको दिखता है कि मम्मा कुछ तो शूट करती रहती है, तो ये भी अपनी व्लॉगिंग स्किल्स यहाँ पे दिखाने लग रही थी, अपनी वीडियो इसने शूट करी थी। फिर हवन का ना मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि बीच बीच में ना और चीज़ें भी देखनी होती, जैसे हवन का प्रसाद वगैरह भी बन रहा था बीच में, तो वहाँ पे मुझे जाना पड़ रहा था। अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लग रही थी। वैसे तो एक बार सुबह झाड़ू लग गई थी, पर घर पे जैसे मेहमान वगैरह आते हैं ना सारे, तो चीज़ें फिर से फैल जाती है। तो सारे मेहमान शाम को दोबारा आएंगे केक कटिंग के टाइम पे, बट हवन के बाद सब चले गए थे, तो यहाँ पे मैं शाम की झाड़ू लगाने लग रही हूँ। मेरी भाभी की सिस्टर है, वो ही यहाँ पे वीडियो बनाने लग रही है। ट्राइपॉड होता है ना तो चीज़ें ईजी हो जाती है, बट जब मैं बस में जाती हूँ ना घर पे, तो ऐसा लगता है कि ट्राइपॉड टूट ना जाए, मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि एक बच्चा गोदी में होता है, एक बच्चे का हाथ पकड़ के रखना पड़ता है और एक बैग होता है साथ में। एक नहीं दो भी हो जाते हैं कई बार, तो बहुत मुश्किल हो जाती, तो इसलिए मैं ट्राइपॉड कभी भी नहीं लेके जाती। हमारे यहाँ पे बातें भी चल रही थी, साथ साथ काम हो रहा था, तो ऐसी मस्ती में काम चलता रहता है। मतलब टाइम पास भी हो जाता है और काम भी होता रहता है। साइड में एक बेड है, वहाँ पे मेरी दादी भी लेटी हुई है, भाभी किचन में काम कर रही है। तो जो मेरी भाभी की सिस्टर ना वो मेरी वीडियो शूट कर रही, तो भाभी बोली कि मुझे भी दिखा, मैं भी तो कुछ काम करने लग रही। तो भाभी ना बर्तन धोने लग रही थी, तो वो सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। अब घर पे जाने के बाद ना कोई फ्री नहीं रहता, क्योंकि बहुत ही बड़ा घर है और वहाँ पे काम ज़्यादा है। एक तो मतलब भाभी को ना जो गाय वगैरह रखी हुई गाय भैंस है उनका भी देखना पड़ता है घर पे। इतने सारे बच्चे हो जाते हैं, 3 तो मेरे भतीजा भतीजी हैं और 2 मेरे बच्चे हो गए, फिर मेहमान भी आए हुए थे घर पे, तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कुछ घर पे पार्टी फंक्शन हो ना, तब तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो घर इतना बड़ा है ना, ऊपर नीचे का पोर्शन है, तो वैसे ही काम ज़्यादा हो जाता है। मेरे तो मेरे पास जैसे एक रूम है ना, मैं तो इसी में दिन भर लगी रहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कई बार मेरी भाभी इतना कैसे कर लेते हैं अकेले वो भी, क्योंकि पता है घर का काम चलो एक तरफ है, दूसरी तरफ जब बच्चों को संभालते संभालते घर का काम देखना, फिर किचन का अलग देखना, तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। हिम्मत मानती हूँ मैं भाभी की। मैं तो घर जाती हूँ ना, मतलब मैं इवनिंग तक तो मैं चीज़ें संभाल लेती हूँ, रात होते होते ना फिर मेरा मतलब हिम्मत जवाब दे जाती है। फिर मैं बेड पे बैठ जाती हूँ, फिर भाभी डिनर अपने आप ही देती है। शाम तक तो मैं फिर भी उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती हूँ, तो वहाँ पे ना खाने की टेंशन नहीं होती, भाभी अपने आप बना के देती रहती है। यहाँ पे भाभी कुछ बताने लग रही थी, मुझे भी नहीं याद क्या बता रही थी, तो बस ऐसी बातें चल रही थी, काम हो रहा था। भाभी बीच बीच में बर्तन छोड़ के ना बातें करने के लिए आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे इतना सारा काम है कि बहुत ही कम ऐसा टाइम मिलता है कि हम बैठ के बातें करते हैं। काम करते करते हमारी ज़्यादा बातें होती, बैठ के थोड़ी कम ही बातें हो पाती है। मेरी बुआ भी आई हुई थी, तो बुआ मतलब मेरी 2 बुआ, तो दोनों बुआ और पापा बाहर धूप में बैठे हुए हैं कान्हा को लेके। अच्छी सी ना शाम के टाइम 2-3 दिन से ना अच्छी धूप आने लग रही है, आपको दिख रहा होगा फ्लोर पे बाहर गेट में से ना धूप आने लग रही है। तो सारे बच्चे बाहर ही खेलने लग रहे थे। जयेश, काशवी और साची और भुवी सब बाहर मिट्टी में खेलने लग रहे। कान्हा बुआ और पापा के साथ खेलने लग रहा तो गाइस ये हमारा कान्हा आ चुका है। हाय हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। कान्हा मादी को भी ज्यादा कर लो। ओ देख देख हाथ हिला रही पहले। आई किसकी माँ है? पापा कान्हा को अंदर लेके आ गए थे। कान्हा को नींद आने लग रही थी, तो भाभी ना अभी बताने लग रही है कि एक दिन पापा इसी जगह पे ना कान्हा को लेके खड़े थे, और कान्हा ना मेरी मम्मी की फ़ोटो की तरफ, मतलब अपनी दादी की फ़ोटो की तरफ इशारा करके ऐसे माँ माँ ऐसे बोलने लग रहा था, और पापा उस टाइम ना इमोशनल हो गए थे। तो अभी क्या होता है पता है क्या, पापा कहते हैं कि मैं ना दादा भी हूँ, मैं ही हूँ तुम्हारा, दादी भी मैं ही हूँ। तो दुःख भी होता है। पता है मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा चाव था कि मैं अपना पोता खिलाऊँगी। ऐसा नहीं है कि हम भूवी साची को कम प्यार करते हैं, भूवी साची को भी हम उतना ही प्यार करते हैं। किसी बच्चे में कभी कोई माँ बाप भेदभाव नहीं कर सकते, बट देखो हर दादा दादी को ना रहता है कि वो अपने पोते को भी खिलाएं। तो मम्मी को बहुत ज़्यादा चाव था कि मैं अपने पोते को भी खिलाऊंगी, और इस वाले घर में तो मम्मी आई भी, मम्मी मतलब चाहती थी कि मैं अपना नया घर भी देखूंगी। भगवान की मर्ज़ी के आगे किसकी चल पाई है। यहाँ पे गाना खेलने लग रहा है, और बेड पे मेरी दादी है, हम दादी को ना माँ बोलते हैं, तो मेरी माँ यहाँ पे लेटी हुई हैं, वो बातें वगैरह भी करने लग रही थी। ऐसे ही हमारी बातें होती काम करते करते। जैश मिट्टी में खेल रहा था ना, तो वहाँ से ये एक पत्थर उठा के लाया था
कह रहा था कि मम्मा इसको ना घर लेके चलेंगे। मैं इससे कह रही थी कि जो सामान लेके आए वो तो मैं मुश्किल से उठा के लेके आई और इसमें ईंट पत्थर और भर दो तुम, मैं कैसे ही लेके जाऊँगी। अभी कान्हा ने नया नया चलना सीखा ना, तो ये अपने आप ही चलता रहता है, गोदी में नहीं रुकता, कहता है कि बस मुझे नीचे छोड़ो। बट थोड़ा समझदार हो जाएगा ना, उस टाइम जब हम कहेंगे कि आप पैदल चलो, तब ये कहेगा कि नहीं मुझे गोदी आना। भाभी यहाँ पे बर्तन धोने लग रही है। किचन में ना गीज़र का कनेक्शन नहीं है, तो भाभी बाथरूम से पानी भर के ले आती है बाल्टी में, फिर आराम से गर्म पानी से बर्तन धो लेती है। मेरी झाड़ू लगती रहेगी। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।